और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष चौक सर्किल पर जर्जर मकान गिरा, 2 की मौत, 5 लोगों को निकाला गया बाहर। 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। रात 1 बजे से सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष चौक सर्किल पर जर्जर मकान गिरा है और इस हादसे में 2 की मौत हुई है, 5 लोगों को बाहर निकाला गया। 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। रात 1 बजे से सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सुभाष चौक सर्किल पर जर्जर मकान गिरा और इस हादसे में 2 की मौत और 5 लोगों को बाहर निकाला गया। 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा और रात के 1 बजे से लेकर सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जयपुर से बड़ी खबर, सुभाष चौक सर्किल पर जर्जर मकान गिरा। इस हादसे में 2 की मौत, 5 लोगों को बाहर निकाला गया। आपको बता दें, 3 मंजिला मकान था और भरभरा कर गिरा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता दीपक गोयल। दीपक, जो सुभाष चौक सर्किल पर जर्जर मकान गिरा और इस हादसे में 2 की मौत हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक चला, स्थिति क्या है और जो 2 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान हो पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जो घटना हुई है ये बड़ी दुखद घटना है, जिसमें पीयू है, जो कि कह सकते हैं कि जिसकी डेथ हो गई है, 5 साल की उम्र बताई जा रही है, और प्रभात बागी है जो 35 साल के हैं। ये पिता पुत्री हैं, दोनों की यहाँ पे डेथ हो गई है और 3 मंजिला ये जर्जर इमारत थी और सुभाष चौक के पानों का दरिबा में ये पूरी घटना है वो हुई है। देर रात की घटना हुई, उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जो मकान नंबर 1083 चीलों का कुआं, पानों का दरिबा, ये पूरा घटनाक्रम है। इसमें लोग रहते थे, जैसे ही गिरने लगा कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला है, कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है, लेकिन 2 लोगों की इसमें डेथ हो गई है। देखिए, रेस्क्यू तो पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि पिछले दिनों जब झालावाड़ के अंदर हादसा हुआ, उस दौरान नगर निगम, स्वायत्त शासन विभाग, तमाम एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया और जो जर्जर अवस्था में जो मकान थे उनको आइडेंटिफाई किया। कुछ जगहों पर उन्होंने तोड़फोड़ भी की, मकान गिराए भी, और उन्होंने ये कहा कि जो जर्जर अवस्था में हमने उनको कह सकते हैं कि तोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब जर्जर अवस्था में मकान अभी भी हैं, उनको आपने नोटिस देकर 2 मकानों पर सिर्फ कार्रवाई करके पिछड़ी कर ली, वाहवाही लूट ली, और जब 2 लोगों की डेथ और 5 लोग जब घायल हो जाते हैं इतने बड़े हादसे के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों ऐसे जर्जर मकान अवस्था के अंदर जो मकान थे उनको खाली नहीं करा के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया? ये एक सवालों के घेरे में है और ये बड़ी घटना है। सुभाष चौक के पानों के दरिबे में ये मकान था जिसमें फैमिली बहुत रह रही थी। हालांकि देखिए, कुछ लोगों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कुछ लोग तो पहले ही बाहर निकल गए, जैसे गिरने लगा, जैसे जान बचाकर। कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकाल के अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन और कुछ अंदेशा था कि और बॉडी हो सकती है, तो उसके अंदर 2 बॉडी और थी, जिसमें पीयू थी 5 साल की और उनके जो पिता है उनकी यहाँ पर डेथ होना है वो बताया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, पूरा मकान भरभरा के गिर चुका है। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से बॉडीज को लेकर आया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला है, और जो टीमें हैं वो यहाँ पर रात भर लगी रही और उसके टीमों के रात भर लगने के बाद में अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। तो कलेक्टर हैं या नगर निगम के अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो रात भर यहाँ पर लगी रही और अब जाकर ये जब मकान में से जब लोगों को बाहर निकाला है तो अब अस्पताल पर फोकस है। अस्पताल में जो घायल है उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। कुछ लोगों दीपक, घायलों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो सामने आई है, जो चीजें सामने आई है और जो बताया जा रहा है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन तो कंप्लीट हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो लोग भेजे गए थे वो खतरे से बाहर हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जो लास्ट में लेडीज भेजी गई थी उसकी जांच चल रही है, वो भी खतरे से बाहर है। मृतक के जो भाई हैं, जो परिवार के साथ हैं, रहते हैं, वो हॉस्पिटल है, वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़ा हादसा है और इस हादसे के अंदर 2 लोगों की है यहाँ पर डेथ हो चुकी है और इसमें लोग बहुत रह रहे थे, जिसमें कह सकते हैं कि जो प्रभात है जिनकी डेथ हो चुकी है और जो उनकी पुत्री पीयू सुमित्रा है, उनकी पत्नी है, ये भी दबे हुए थे। हालांकि पीयू और प्रभात की डेथ हो चुकी है। सुदीप है और संजय है और इसके अलावा कह सकते हैं रमेश,
नमिता, रिकी, सत्यदेव, ये लोग हैं इस मकान में निवास कर रहे थे। लेकिन 2 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और 2 लोगों की डेथ के बाद में जो लोग हैं, उनको, जो लोगों को रेस्क्यू किया था, उनका ऑपरेशन यहाँ पर किया। और ऑपरेशन के जिस तरीके से जो कंट्रोल रूम में जो सूचना आई थी, रात को 2 बजे आई थी कि सुभाष चौक सर्किल के पास में मकान गिरा है, तुरंत घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो पहुंची। कुछ घंटे के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल है यहाँ पर भिजवाया गया है। तो इस तरह की घटना है कि वो पहुंची थी और उस घटना के बाद में जो 2 लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है और रेस्क्यू कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। लेकिन सवाल नगर निगम पर भी है, संबंधित एजेंसियों पर भी है कि जब आपने झालावाड़ जैसी घटना हुई, सरकार ने डायरेक्शन दिए, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही है, वो कैसे यहाँ पर बरती गई। और लापरवाही तो इस कदर है क्योंकि देखिए लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने जब इतने बड़े बड़े सर्कुलर यहाँ पर निकले, इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर हुई, सर्कुलर के बाद में कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सर्कुलर जो जांच जो नगर निगम ने कमेटियों का गठन किया कि कितने आपके क्षेत्रों के अंदर जर्जर अवस्था में मकान है। और जब लगातार तेज बारिश हो रही थी, जयपुर के अंदर भी लगातार आप देख रहे होंगे कि कितनी तेज बारिश यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन केवल पानी निकालने के लिए भी वहाँ पर फैल साबित हुआ। उतना ही नहीं, फैल साबित होने के बाद उन्होंने उन फिर जर्जर मकानों की सुध लेना छोड़ दिया जहां पर लोग रह रहे थे कि क्या इतनी तेज बारिश से और डैमेज भी हो सकता है, लेकिन किसी का भी उस ओर ध्यान नहीं गया। और यही कारण रहा कि आज इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की डेथ और 5 के करीब लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में यहाँ पर उपचार जारी है। और 2 लोगों की डेथ यहाँ पर हो चुकी है और अब भी नगर निगम प्रशासन नहीं चेतता है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि बड़ा हादसा ये हुआ है सुभाष चौक के पानों का दरीबा में। और अभी हालांकि रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, टीमें यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि टीमों के जाने के बाद अब अस्पताल में जो लोग पहुंचे हैं उसका इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है और डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। कलेक्टर से लेकर नगर निगम के अफसर हैं, तमाम एजेंसियां हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव है, वो नजर आई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जर्जर मकान गिरा और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों को बाहर निकाला गया और 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जिनके अस्पताल में इलाज जारी है। रात 1 बजे से सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन।